जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मैं शनिवार वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी तबीयत भी ख़राब है। जुकाम, खाँसी, बुखार वग़ैरह हो रहा है। तो अगर सत्संग को करते हुए कुछ भी बीच में थोड़ा-सा रुक जाऊँ या फिर ऐसे हो तो कुछ भी संगत जी तो फिर माफ़ी बख्शना मेरे गुरुपा और संगत जी। अ, बड़े दिनों से ये शुक्राना सत्संग जो है वो कर नहीं पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आके खड़ी हो गई थी। हिम्मत ही नहीं बन पा रहे थे कि कैसे करूँ, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आज एकदम से पार्क में आके बैठा तो सोचा कि चलो कुछ कर तो सकते ही नहीं तो अम, गुरुपा का शुक्राना तो करें। तो जो कि संगत जी उन्होंने बाकी हर एक चीज़ का हमेशा साथ दिया है, हमेशा साथ खड़े रहे हैं, हमेशा साथ दिया है संगत जी। इस वीक में काफ़ी मुझे एंग्ज़ायटी, बहुत अजीब-सी बेचैनी और फ़ीवर हो गया था, जुकाम भी। ऊपर से संगत जी लेने-देने वालों के पैसे भी उनके कॉल्स आने लग गए। तो समझाना मुश्किल हो गया संगत जी पर क्या ही कह सकते हैं। वो अजीब-सी धमकी देना, बोलना फिर भी चुप हो जाना हमने कि चलो कोई बात नहीं, क्या ही बोलेंगे। तो गुरुपा आप तो जानी जान हैं, आपको सब पता है कि इस वक़्त आपका बेटा किस सिचुएशन में है और कैसी-कैसी चीज़ें फ़ेस कर रहा है और क्या-क्या बातें सुन रहा है। बहुत लोग हैं अ, जो फ़ालतू भी बोल जाते हैं या ऐसे पर चुप रहना ही मेरे गुरुपा क्योंकि अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और कुछ ठीक हो मतलब दिखने में भी नहीं आ रहा है। भरोसा है भरोसा लेकिन जैसे धीरे-धीरे मेरा टूटने लग गया है। क्योंकि कर्ज़ा जो है ज़्यादा हो चुका है, काम बन नहीं रहा है। कल ऐसे ही मुझे किसी ने बोला कि अगर ये काम नहीं है तो तुम वो कर लो ऐसे। तो मुझे फ़ील हुआ कि साल मैंने उस काम को दिया और ये काम आज अगर मेरा नहीं चला और लोग मुझे ऐसे ले रहे हैं, तो फ़ील हुआ संगत जी चुप रहा फिर भी। तो अपने उनका काम होता है तो मुझे साथ लेकर जाते हैं या कुछ भी है लेकिन मैं फिर भी चले जाता हूँ कि कोई बात नहीं। किसी का भला ही हो रहा है। अगर मेरे पीछे का किसी मेरे कारण से किसी का भला हो जाए तो मुझे और क्या ही चाहिए। बट लोग जो हैं वो मतलबी हैं संकट जी। लोग अपना मतलब निकालते हैं उसके बाद में आपके
लिए तो फिर अजीब ही बातें सुनने को मिलती हैं संगत जी। अम, तो गुरुपा आज का मेरा शुक्राना बस यही है कि जो आपने दिया है मैं उसमें खुश हूँ और जो नहीं दिया है उसमें भी खुश हूँ। पर गुरुपा मैं इन चीज़ों से अब मुझे निकाल दीजिए क्योंकि अब जो है अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब जीने का मन तो ऐसा है ना कि बिल्कुल उठ ही चुका है। अब ऐसे लगता है कि ये चीज़ें अब ठीक तो होनी नहीं है। तो आखिरी में बस यही है कि क्या ही बोलें हम। क्योंकि मैसेज आते हैं, मैं तो मैसेज भी इग्नोर करने लग गया हूँ। जो पहले टेलीपैथी मैसेज आते थे, मैं सुनता था या देखता था। अब ना ही मैं कोई सत्संग सुनता हूँ, ना ही मैं कोई ऐसे क्योंकि मुझे बाद में यही लगता है कि मेरे लिए तो है ही नहीं। कइयों का काम बनने या कुछ भी होना, मेरा तो सिर्फ़ अभी यही है कि यहाँ से पैसे लिए वहाँ दे दिए, वहाँ से लिए यहाँ दे दिए, तो बस यही है। हर महीने ऐसा होता है कि जैसे महीना ये चढ़ा ही नहीं हुआ है, कि कोई नई से नई चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएँगी। तो आज मन जो है वो बहुत खराब भी है। पूरा वीक ऐसे निकला है, बेचैनी है, अजीब-सी एंग्ज़ायटी है। तो कुछ लोग धोखा देके भी गए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मैं उन पे ही करता था कि यकीन तो नहीं, एक प्यार था, एक हर एक चीज़ पर उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बोल दी कि उसके बाद आज मेरा मन जो है उनकी शक्ल देखने तक का भी नहीं है। ना ही शक्ल देखने का, ना ही उनसे बात करने का और मन इतना जो है टूट चुका है कि अब एक टाइम किसी के लिए इतना कुछ करते हो और आखिरी में वो आपको आपके सिचुएशन में ही छोड़ जाता है, जो उसके एक टाइम पे थी। तो संगत जी ठीक है, अपनी लाइफ में खुश हैं, उनके अच्छे कर्म हैं। तो बुरे टाइम पे मतलब था तो हमने साथ दिया लेकिन अब भगवान का साथ दे रहे होंगे संगत जी, तो फ़ील होता है कि हमारे लिए तो भगवान भी नहीं है। अब बहुत मन खराब है। तो जितने दिन से बस यही सोच रहा हूँ कि काश माँ होती मेरी तो मैं उसके पास बैठता, मैं बातें करता, अपने दिल की पूरी भड़ास निकालता कि मैं इस दुःख में हूँ या ऐसे आज अकेला बैठा सिर्फ़ यही सोचता हूँ कि ना ही मेरे पास अपना कोई अपना ऐसा कोई बैठा हुआ है जिससे मैं बात करूँ या मैं किसी को अपने दिल का हाल सुनाऊँ या कोई मेरी बात सुने। तो ना तो कोई है और संगत जी अब आदत ऐसे बन चुकी है कि कहते हैं कि भगवान आपके साथ है। अब मुझे ये है कि मैं उनको भी जाके ये बोलता रहूँगा तो ये वो भी यही कहेंगे तू तो रोता ही रहता है। तो अब जो है ना मन जो है बहुत ज़्यादा खराब है संगत जी। मुझे पता है कि मन जब खराब होता है, मन खराब होने में क्या ही किसी को बोल सकते हैं आप। तो गुरुपा को बोलता हूँ, इतने टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि गुरुपा इन कर्ज़ों से मुझे मुक्ति दिलवा दो। तो मेरा तो अब कोई ऐसा भी सहारा नहीं है या कोई ऐसा मेरा वो नहीं है, काम होते नहीं हैं मेरे, काम तो छोड़ियो। काम तो अब ऐसे हैं कि लोग भी मज़ाक उड़ाने लग गए हैं। अब तो मुझे ये हो चुका है कि बस अ, पता नहीं कब तक जब तक इधर-उधर कहीं चल रही हैं, क्योंकि काम तो फ़ेल हो जाते हैं या नुकसान हो जाता है या फ़ेल हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, नहीं होना तो आखिरी ऑप्शन मेरे पास बस एक ही है कि भई चुपचाप जो है मैं बैठ जाऊँगा, नहीं तो भाग जाऊँगा कहीं और क्या ही करूँगा संगत जी। क्योंकि कुछ अब मेरे पास रह तो गया नहीं, बहुत बेइज़्तियाँ हो गई हैं, बहुत
ऐसी-ऐसी चीज़ें आज ये भी समझ में आ गया है कि लोगों की हेल्प करो, लोग कहते हैं कि अगर आप किसी का अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होता है। मैंने तो यही कर देखा है कि आपके पास आप जितना अच्छा करोगे ना आपके साथ होगा बुरा ही, आपके साथ बुरा ही होगा जो कि मैं देख ही रहा हूँ, जो मैं फेस कर ही रहा हूँ। मैं किसी की हेल्प करता हूँ ना, मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। तो मेरे साथ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि मेरा मन टूटता है। मेरा मन जो है उठ चुका है हर एक चीज़ से। तो संगत जी, मेरा मन जो है वो टूट चुका है, तो ठीक है बस संगत जी, मन जो है वो बहुत आज खराब है। मुझे पता है कि अ, ये जो सत्संग है मेरे करने के पीछे कोई ऐसा वो नहीं था, मैं एकदम से बैठा तो मुझे ये था कि चलो सत्संग कर लेते हैं। तो संगत जी के अम, मतलब ठीक है गुरुपा, अगर आपने यही सिचुएशन मेरे सर पर रखनी है या यही चीज़ें मेरे सर पर रहनी है तो मैं फिर क्या ही बोल सकता हूँ। तो बड़े मेरे मैसेज देखे थे, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। तो मैंने मैसेज कि दे कुछ तो देखने ही बंद कर दिए, मेरे मन ही नहीं करता है कि फ़ेसबुक वगैरह मैसेज आते, तो मुझे लगता है कि ये सब झूठ है। तेरा दिन जो है अच्छे होने वाले हैं, तेरे फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिन अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं बट रोज़ हर एक दिन में कोई ना कोई ऐसी मतलब मेरे सामने कोई ना कोई ऐसी कठिन या पैसे माँगने वाला या कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होगा कुछ भी। ये सब मैसेज वगैरह झूठे हैं, ये सब सत्संग वगैरह सुनने और सही में संगत जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा मन नहीं उठ गया है कि क्या ही अब मैं किसी को बोलूँ। भरोसा था सिर्फ़ भगवान पे, गुरुपा पे कि मुझे निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है कि संगत जी गुरुपा भी सोचते हैं कि नहीं बस मतलब ऐसे तो संगत जी अकेले बैठे रहो, अकेले सोचते रहो, कुछ होता नहीं है, अकेले में 36 काम आते हैं, वो सारे फेल हो जाते हैं या कोई ले जाता है या कोई खींच लेता है या कोई फेल हो जाते हैं, तो काम है ही नहीं है संगत जी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्यार किया तो मुझे ये था कि चलो इसके साथ थोड़ी वो है कि बैठते हैं, बातें करता था, उसको सहारा दिया। वो बस ठीक होते सारी अपनी असलियत जो है दिखा के वो निकल गई। तो मेरा बस यही है कि गुरुपा या तो ठीक कर दो या फिर अपने चरणों में लगा लो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अब ना झेला नहीं जा रहा है। बहुत कुछ हो चुका है, सारा कुछ लेके भी आज मुझे कुछ देना नहीं चाहते। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अपने चरणों में लगा लो, मुझे मार ही दो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो संगत जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ और बस अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम करूँगा, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं हाजिर नाजिर गुरुपा के सामने संगत जी, उनके चरनी
अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है वो करने लगा हूँ संगत जी। पहले भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने बहुत अपने शुकराना सत्संग करे हैं, जो गुरु पाक के कृपा से और काफ़ी जो हैं वो शेयर भी हुए हैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। और धन्यवाद आंटी जी, आपको बहुत-बहुत शुकराना है आपका कि जो आपने इस हर एक सत्संग को सब संगत तक अच्छे से पहुँचाया है अपनी मधुर आवाज़ में। गुरुपा आपने आप पे हमेशा मेहर भरा हाथ रखें। मैं आज का अपना शुकराना सत्संग जो है वो शुरू करने जाऊँगा संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। आज जो भी वाणी होगी सब गुरु पाक की होगी संगत जी। क्या बुलवाना चाहते हैं, क्या नहीं, कैसे, वो सब गुरु पाक जानते हैं संगत जी। वो गुरु पाक की ही मेरी लास्ट जो कोर्ट की डेट थी, जिसमें मतलब मुझे मेरा खर्चा मैंने देना है, वो तारीख जो है वो डिसाइड हुई है। और बाकी जो है अभी भी आगे संगत जी जो हैं वो पैसे हैं वो माँग रहे हैं संगत जी। तो और संगत जी पैसे वो माँग रहे हैं और जैसे गुरु पाक की मर्ज़ी, जैसे कुछ मेरे अपने भी कर्म होंगे जो कि मैं काट रहा हूँ संगत जी। और गुरु पा आपका अनंतम शुक्राना है। बहुत दिनों से एक चीज़ पे निकलता हूँ, दूसरे में उसमें फँस जाता हूँ, दूसरे से निकलता हूँ, तीसरे में फँस जाता हूँ। काम जो है संगत जी सिरे नहीं चढ़ रहा है, काम बन नहीं रहे हैं, खर्चे हो ही जा रहे हैं, कर्ज़े चढ़ी जा रहे हैं संगत जी। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि चलो गुरु पा के मर्ज़ी है, गुरु पा का आशीर्वाद है, पर गुरु पा इसमें अब भी मैं बहुत आई मीन बड़ी प्रॉब्लम में जो है फँसा हूँ कि जो मेरे पहले तो संगत जी ये कर्ज़े मुक्त नहीं हुए हैं, उल्टा और ज़्यादा चढ़ चुके हैं। जिसके चक्कर में लोगों का कॉल भी आता है, फ़ोन भी आता है, मैसेजेस भी आते हैं। गुरूपा ये कब तक ऐसी ये सारी चीज़ें चलेंगी मुझे खुद नहीं पता। उम्मीद है पर गुरूपा अब मतलब ना हार जैसी फ़ील होती है कि मैं ना अब हार चुका हूँ इन सब चीज़ों से। माना आप नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर गुरूपा अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं हारने की तरफ, क्योंकि ना तो कोई काम बन के राज़ी, ना काम हो के राज़ी। कर्ज़े चढ़े जा रहे हैं, कर्ज़े उतर के नहीं राज़ी। घर पे मैं कब तक ऐसे बैठूँ, कब तक ऐसे ही रहूँ? तो संगत जी, गुरूपा आप प्लीज़ कुछ कीजिए, आप प्लीज़ कुछ कीजिए गुरूपा। तो बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, परेशानी चल रही है, बोल मैं किसी को सकता नहीं हूँ, अपना दुःख अपने अंदर ही रखता हूँ, किसी को बोल नहीं पाता, किसी को कह नहीं पाता। आपके साथ गुरूपा मुझे ये होता है कि मैं अपना जो है अच्छे से अच्छा टाइम जो है व्यतीत करूं। दुख सुख तो चलते रहते हैं, पर मेरे दुखों का तो अंत होके ही नहीं रह जाए।
दुख बढ़ते जा रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ संगत जी। गुरुपा के चरणों में वो भी मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला अंकल जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना जो है संगत जी करने लगा हूँ। मैं अपने घर के सामने जो पार्क है उसमें बैठ कर के संगत जी जो वाणी होगी आज के शुक्राना सत्संग की, वो सब संगत जी गुरुपा की ही होगी। तो और मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे जितने भी सत्संग जो है आज तक शेयर करे हैं, आंटी जी ने अपनी मधुर आवाज़ से काफ़ी ही अच्छा सत्संग जो है वो सुनाया है संगत को। तो यही चाहूँगा कि गुरुपा आंटी जी के ऊपर जो है मेहर भरा हाथ रखना, सारी संगत के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। तो आज संगत जी 21 तारीख और संडे वाला दिन है संगत जी, 21 तारीख है और आज गुरुपा के संगत जी चरणों से लग के मैं ये शुक्राना सत्संग जो है करूँगा, जिसमें वाणी जो है वो सब गुरुपा की होगी संगत जी। गुरुपा आपने जो दिया है, जो नहीं दिया है, उसका उन सब चीज़ों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आज सिचुएशन है, जो आज कठिन परिस्थितियाँ हैं, जिससे कि मैं निकल रहा हूँ संगत जी, उसके लिए भी धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे लग रहा है कि जैसे दुखों का पूरा पहाड़ सर के ऊपर जो है गिर चुका है संगत जी। तो आप इसमें मुझे रास्ता दिखाएँ और मुझे जो है इन चीज़ों से बाहर निकालें मेरे गुरुपा। मेरे जैसी बहुत संगत होगी ना जिन ये चीज़ें देख रहे होंगे या फ़ील कर रहे होंगे, गुरुपा इन सब चीज़ों से बाहर निकालो। आज अ, संगत जी बहुत ही जो है मतलब अजीब-सा लग रहा है संगत जी, डर जैसा भी लग रहा है। क्योंकि पैसे देने हैं संगत जी, कर्ज़ा है, कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि कहीं से अरेंज हुआ हो या पैसों का कुछ हो जाए। तो संगत गुरुपा मेहर भरा हाथ रखो अपने बच्चे के ऊपर। आपका बेटा जो है जल्दी से जल्दी सारा जो उधार है, वो मेहनत करके सारा कर्ज़ा जो है वो उतार पाए। तो और अगर कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अपने बच्चों को जो है माफ़ी बख्शिएगा गुरुपा और अपने बच्चे पे हमेशा मेहर भरा हाथ सभी संगत में ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना, जैसे आज तक आपने अभी सभी बच्चों पर रखा है। तो मेरा यही शुक्राना सत्संग
आज का मैं यही विराम करता हूँ गुरुपा, वो भी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। इसके अलावा एक और सत्संग है आंटी जी का, वो सुनाऊंगी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। तो चलिए इस सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। संकट जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी धन धन गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बसंत बिहार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम ज्योति है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मैं वही बोलूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँ। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी अम, मेरी जब से तबीयत खराब हुई है तब से अपने मन की बात मैं किसी से कह नहीं सकती संगत जी, और ना ही मैं किसी से बोल सकती हूँ क्योंकि संगत जी एक मेरी गुरुपा के सिवा कोई और सुनने वाला नहीं है संगत जी। सत्संग में मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी तबीयत खराब चल रही है और मैं अभी अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं एकदम सर्दी में जकड़ चुकी हूँ। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग ना किसी के कंट्रोल में हो गया है। संगत जी मतलब अच्छे से खाना खाने, अच्छे से रहना, अच्छे से करना सब। संगत जी ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थीं। अभी जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं ऐसी इतनी परेशान हो रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ ना संगत जी कि अ, मैं तो संगत जी ना तो मैं पेट भर के खाना खा पा रही हूँ, ना कुछ संगत जी, ना ही मुझे भूख लगती है। और जैसे मुझे एकदम से भूख लगती है और उस टाइम अगर कुछ खाने को मिले तो संगत जी मैं उस टाइम खा लेती हूँ एक आध रोटी, नहीं तो मैं 2 रोटी खा लेती हूँ। तो संगत जी और मुझसे
खाया ही नहीं जा रहा संगत जी। मैं जैसे मेरे आगे खाना आता तो मुझे ये लगता है कि रे क्या खाऊँ? मन ही नहीं कर रहा है खाने का। तो संगत जी पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरुपा क्यों मुझे भूख नहीं लग रही है? वरना संगत जी मुझे इतनी खुल के भूख लगती थी कि बस खाना माँगती थी बेटी से और खाना ही खाना करती रहती थी। मुझे अच्छे से भूख लगती थी, अच्छे से खा लेती थी। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है पता नहीं संगत जी क्या ऐसा है कि थोड़ी-सी भूख लगेगी उस टाइम मिल गया खाना तो ठीक है, नहीं मिला तो बस यही सोचो कि मुझे कोई वो नहीं है कि मैं खाना खाऊँ और ये भी नहीं है कि मैं ढंग से खा लूँगी। मुझे संगत जी नहीं, ऐसा होता है कि बस मुझे इतना-सा थोड़ा-सा ही मिल जाए बस। तो थोड़ा-सा ही मिल जाए, बस राहत मिल जाए तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? मुझे कुछ भी वो नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? तो संगत जी मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी से ठीक कर दो। और आपसे अरदास है कि मुझे कहीं से नौकरी के लिए मुझे खबर आए मेरे गुरुपा और मुझे कहीं नौकरी के लिए एक एक्सेप्ट कर दें गुरुपा ताकि मैं अपना काम संभाल सकूं क्योंकि मैं हर किसी को अपने घर का हाल नहीं बता सकती गुरुपा आपके सिवा और आप मुझे गुरुपा एक अपनी मेहनत की कमाई से कर सकता है इंसान और उनको खुद को पता होता है कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अ, तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। बस मैं ही एक पागल की तरह मतलब कर रही हूँ कि मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा है इस टाइम पे और इतनी ठंड में भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें खाऊँ ठंडी जो कि मैं ऐसे कुछ चीज़ों को खा लूँ। तो मुझे पेट में राहत मिलेगी। संगत जी पेट में एकदम से आग सी लगती है, अजीब-सा लगता है संगत जी। तो गुरुजी मुझे प्लीज़ जल्दी ठीक करो और मुझे कहीं से नौकरी के लिए तैयार करो मेरे गुरुपा कहीं न कहीं से नौकरी की खबर आ जाए ताकि मैं नौकरी कर सकूँ अपनी। जो नौकरी आपने मेरे लिए बनाई हो गुरुपा वही नौकरी मुझे मिले। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गुरुपा। तो संगत जी मैंने गुरुजी से यही अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी मेरा घर जब भी चलेगा जब मैं खुद से मेहनत करूँगी तो दूसरे कामों को कब तक देखूँगी गुरुपा। हालाँकि गुरुपा मुझे अभी किसी भी बात की कोई कमी नहीं आने देते हैं संगत जी। गुरुपा मुझे हर चीज़ में, हर उसमें संगत जी, सब चीज़ के लिए मतलब चाहे संगत जी लेकिन हर चीज़ में जो है बरकत दे रहे हैं गुरुपा। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका और संगत जी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुजी मेरा बेटा ठीक हो जाए।
जल्दी ठीक हो जाए। तो संगत जी, गुरु पा ने कहा है, "तू चिंता क्यों करती है? मैंने ब्लेस कर दिया है, मैंने ठीक कर दिया है तुझे, तो चिंता मत कर।" तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरु पा ने संगत जी मेरे बेटे को ठीक करा। लेकिन संगत जी, मेरे गुरु पा ने मतलब पूरी फैमिली को भी बदल रहे हैं संगत जी। जो उनके घर में होता था, वो सब चीज़ें संगत जी, मतलब ये मसान वगैरह ये सब चीज़ें जो ये करते थे, वो चीज़ें उनके घर में से संगत जी ख़त्म कर रहे हैं। तो गुरुजी, आपका शुक्राना करती हूँ कि आप कितना ध्यान दे रहे हो। आपका शुक्राना करती हूँ सभी बहनों-भाइयों पे और उनके बच्चों पर, बीवियों पर, उनकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। क्योंकि मेरे गुरुपा और मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। और मेरे गुरुपा, ये सारी मेरी बहन, बहनोई, उनके बच्चे, मेरा भाई-भाभी, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, ये सबको उनसे उनको दूर से ही देखा है और मुझे खुशी है मेरे गुरुपा। भले ही चाहे हमें कोई ना पूछे, लेकिन गुरुपा एक चीज़ की अरदास और करती हूँ संगत जी। मेरे जो भतीजी है, उसने लव मैरिज करी है अपनी लाइफ में अपनी पसंद से। और उसको संगत जी क्या मजबूरी थी, ये मैं ये कह नहीं सकते। उसके घर का मैटर था संगत जी, इतना मैं खुल के नहीं बता सकते। क्योंकि शायद संगत जी, गुरुजी मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसने लव मैरिज करी थी लड़के ने। उसको करीबन हो गया है 5-6 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरुजी, उसके जीवन में बहुत उथल-पुथल चल रही है और उसका पति संगत जी बात-बात पर उसको मारने की धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूँगा। तो गुरुजी, प्लीज़ उस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और उसको मतलब अपनी नज़रों में रखना। चाहे किसी भी रूप में आपको वो मान रही है, लेकिन गुरुपा आप ही को मान रही है। आपके अनेकों रूप हैं, आप ही को मान रही है, चाहे किस भी रूप में मान रही है, चाहे। तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा के उसके जीवन में उसके पति का जो दिमाग है वो एकदम से चेंज कर दो मेरे गुरुपा, ताकि उसको समझ पाए। और मतलब संगत जी अजीब ही बंदा है संगत जी, ना वो किसी की सुनता, ना समझता और ना ही कोई छोटे-बड़े की उसको कोई मतलब लगता है कि कोई छोटा है, बड़ा इंसान है जो मेरे लिए कुछ बोल रहा है या मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं संगत जी, उसको हमेशा ही गलत लगता है और हमेशा वो गलत ही बोलता है और सबको ही गलत बोलता है। तो मैं कहती हूँ मेरे गुरुपा, प्लीज़ आपसे एक यही अरदास है कि उस बच्चे के जीवन को सँभालिए मेरे गुरुपा और उस बच्चे के जीवन को बचाइए मेरे गुरुपा, क्योंकि उसके पास एक बेटा है, नन्हा-सा बेटा है उसका। और वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है
उस बंदे ने इतना परेशान किया है संगत जी कि मैं संगत जी बताते हुए भी ना मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। क्योंकि संगत जी उस बंदे ने अम, सॉरी संगत जी, उस बंदे ने खाने तक को जो है उसे मोहताज कर रखे है वो लड़के कि जो भी खाने-पीने का सामान होता है, कौन-सा ऐसा पति होगा जो अपनी किचन से ताला मारकर सुबह को चला जाए और लड़की जो है बेचारी खाने के लिए दिन भर तरसती रहती है और इतना दर्द में, इतनी परेशानियों में जी रही है वो कि मैं बता नहीं सकती। तो प्लीज़ गुरुपा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालो और उस बच्ची की जान बचाइए मेरे गुरुपा। मैं इतना ही कर सकती हूँ क्योंकि मैं देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी गुरुपा क्योंकि मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं क्या कर बैठूँगी। इसीलिए मेरे गुरुपा प्लीज़ मेरी इस अरदास को सुनिएगा मेरे गुरुपा, इस अरदास को सुनिएगा कि कम से कम वो इंसान मतलब पेट पेट तो ना मतलब ऐसे मारे बच्ची का नन्हा-सा बच्चा है, अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएगी? संगत जी एक-एक रोटी को तरसती है, ताला मार के चला जाता है और वो बेचारी संगत जी रूखी-सूखी जो बाहर बची-खुची रह जाती है, वही जो है बेचारी खा लेती है और अपना संगत जी मतलब बहुत दुःख लगता है संगत जी उसको देखकर। उसको कुछ बोल भी नहीं सकते लेकिन वो अपनी अ, संगत जी चर्च में जाती है और इतना विश्वास करती है कि एक दिन मेरा खुदा मुझे ज़रूर सब कुछ अच्छा करेगा। तो मेरे गुरुपा प्लीज़ आप खुदा के रूप में आके उसके जीवन में खुशियाँ भर दो गुरुपा। उसको एकदम से ऐसे उसकी लाइफ को चेंज कर दो मेरे गुरुपा कि वो जितनी भी परेशानी, दिक्कतों में रही है, अब सारी परेशानी, दिक्कतों को वो भूल जाए और वो बंदा जिस टाइम उसने लव मैरिज करी थी, तो संगत जी उस बंदे ने उस लड़की को इतना मतलब फ़ोर्स किया था कि मैं कभी आपको परेशान नहीं रखूँगा, कभी आपको दुखी नहीं रख सकता, कभी ऐसे नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें इतने अच्छे से रखूँगा, मैं तुम्हारा इतना अच्छा जीवन साथी बनूँगा, ये है, वो है। आजकल संगत जी बच्चों को आप जानते ही हैं संगत जी कि बच्चे किसी की नहीं सुनते, अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न जो है, एक जुए की तरह खेलकर बैठ जाते हैं। जो माँ-बाप करते हैं संगत जी, वो अच्छा नहीं समझते और जो वो खुद करते हैं तो अपने पैरों पर वो खुद कुल्हाड़ी मारते हैं क्योंकि संगत जी माँ-बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं बच्चों का। क्योंकि माँ-बाप को पता रहता है कि ज़िंदगी भर तो हम इनके साथ रहेंगे नहीं, लेकिन जहाँ भी रहें उनके लिए बस अच्छा ही हो। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ उसके जीवन को बदल दीजिए मेरे गुरुपा क्योंकि मुझे सुनकर ही जो है इतना दुःख हो रहा है तो उसके साथ में तो बीत रही है संगत जी, तो उस पर क्या ही बीत रही होगी इस टाइम पे। तो मेरे गुरुपा प्लीज़ उसकी मदद कीजिए बच्ची की। और मैं ये नहीं जानती कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन गुरुपा मैं इतना जानती हूँ कि कम से कम खाना तो मिले, खाना नहीं मिलेगा इंसान को तो वो इंसान टूटता है। और हर चीज़ से मतलब खाना मिलता है चाहे रूखा, सूखा, चाहे कैसा भी मिले संगत जी, उस इंसान की में हिम्मत तो रहती है। और संगत जी कुछ मतलब इस लायक नहीं हूँ कि उस बच्चे की मैं कोई मदद कर सकूँ, तो मेरे गुरुपा प्लीज़ आप ही कर सकते हैं। आप ही मदद कर सकते हैं गुरुपा, आप ही मदद कर सकते हैं। गुरुपा जाने-अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले आपके हाथ में होते हैं। मेरी ज़िंदगी के बारे में आपको पता है, मेरे जीवन में गुरुपा कर्ज़ नाम की चीज़ कुछ ना होने पाए। जो भी मदद करो मेरे गुरुपा, आप ही करोगे क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं घर में बैठी हुई हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी मेरे गुरुपा कि अगर मुझसे कोई भूल-चूक होती है दिन भर में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि संगत जी मैं इस टाइम अपने दिल के हाल को किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि कोई भी सुनने वाला नहीं है एक गुरुपा के सिवा। गुरुपा ही हैं संगत जी जो अ, मेरे दिल की सुनते हैं। एक वो होता है अपना जीवन साथी जो कि संगत जी मतलब कहता है ना कि जब अपना मन उदास हो या कैसे भी हो तो वो तुरंत जो है पकड़ लेता है कि आप इतने उदास क्यों हो? कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगी। लेकिन संगत जी गुरुपा हमारे पिता हैं, हमें उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुपा सब कुछ जानते हैं। और संगत जी यही है ना एक पिता जो है हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मतलब अपनी बेटी के बेटे पर अपनी कृपा जो है बनाए रखिएगा। उसके जीवन साथी पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो लड़का अगर इसके लिए सही है मेरे गुरुपा, तो मेरे गुरुपा उसको और बेहतरीन बनाना और बेहतरीन बनाना मेरे गुरुपा और बेहतरीन बनाना क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी मैं नहीं जानती। आप जानते हैं, आपको मालूम है, आप उसके लिए जीवन साथी के बारे में जानते हैं गुरुपा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आप सब जानते हैं गुरुपा तो आपके हाथों में दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो है सौंप रखे है। जाने-अनजाने में संगत जी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और इस सत्संग को मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ और आज संडे का दिन है और 4 जनवरी है। तो सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें उस सत्संग को बहुत ही ध्यान से और प्यार से शेयर करें संगत जी, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं। इसीलिए जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, सत्संग को बहुत ही अच्छे से और प्यार से शेयर कीजिए ताकि सब संगत को जो है आपके सत्संग समझ में आए और उनकी जो कन्फ्यूज़न्स है वो दूर हो पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।